अब आप उनसे क्या सर्टिफिकेट चाहते हैं? क्या मोदी जो है वो टेलीविजन पर आके रिपोर्टर्स को एक इंटरव्यू दे कि खावर गुमन साहब, आई एम सॉरी 2 महीने पहले मुझे याद नहीं रहा था, पाकिस्तान हैज डिफीटेड अस। हसन कहते हैं कि दुश्मन कम ज़र्फ भी नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर जब मैचेस का इख्तिताम होता है ना कि वो हारने वाली टीम का कप्तान ये कहता है कि हमारा जो ओपोनेंट था वो अच्छा खेला, वो अच्छा खेल के वो जीता है। अब सारी दुनिया कह रही है, अब दाएं बाएं से आगे पीछे से बयानात आ रहे हैं लेकिन वो जो होता है ना कि फॉर्मली ऑफिशियली कि यस यार अब हार गए हैं तो मान लें। कैसे मान लें जी? पॉलिटिकल कैपिटल उसका ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है, सियासत उसकी खत्म हो रही है। हिंदुआता माइंडसेट था, वो चाह रहा था हम ग्रेटर इंडिया की तरफ जाएंगे, हम खित्ते के चौधरी बन जाएंगे। उसने तो पाकिस्तान को बुली करने के लिए जो है ये अटैक किया था। उसे ख्याल था कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, पाकिस्तान ने आगे से मुंह तोड़ दिया, बल्कि मुंह क्या तोड़ दिया ये भी कम सख्त लफ्ज है। एक्चुअल जो ग्राउंड पर हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान को घुटनों पर लेकर आया। ये वो अमेरिका की तरफ क्यों भागे भागे गए, क्यों जयशंकर साहब ने रब्ता किया अमेरिकी वजीर खारजा से, सेक्रेटरी खारजा से? वजह यह थी कि जो हमारा अटैक था उनके ऊपर वो इतना स्ट्रांग था कि देखिए एक मुल्क की 70% बिजली शट हो गई है, उसके यानी जो उसके रेल का सिस्टम है वो सारा जो है वो हमने उड़ा दिया, ठीक है। उसको वो चीज हाईजैक होगी, मतलब उसकी आप समझ लें कि यानी वो हैक हो गया था। इनके जो इवन डैम्स के गेट तक खुल गए। उनको जो तो ये खतरा था कि कहीं हमारे जो है एम्युनिशन जो है, जो हमारे मिसाइल्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। उनके पास को ऑप्शन क्या बचा था? वो कर क्या सकते थे? उनके सैटेलाइट्स जो है वो ब्लाइंड हुई थी, उनके जीपीएस सिस्टम हमने उड़ा दिए। उनके पास क्या ऑप्शन थी? जहाज तो पहले 5 दिन पहले 2 दिन पहले गिरवा चुके थे अपने जहाज, तो 5 जो 6 जहाज हमने गिराए हैं वो तो 6-7 की रात को गिराए हैं। ये तो 9 तारीख को हुआ। और इसके बाद क्या होता है जी? ये जो G7 समिट में गए मोदी साहब, आपने देखा नहीं वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ वो पकड़ के बड़ी जनाब वो कर रहे थे, वो साइड में रह से लेके गए हैं, उसके जाके पहुंचो पकड़े, अल्लाह का वास्ता है। उसने कहा भगवान की जो के लिए जो है ना, ये ना बताना कि हमारे जहाज आपने मार गिराए हैं, वरना उसका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाना था। बैक डोर के ऊपर यकीनी तौर पर इंडिया पांव पड़ गया होगा फ्रांस के, मिन्नतें की होंगी, नाक से लकीरें निकलवाई होंगी उन्होंने कि भाई जो है ना भगवान की के लिए जो है ना ये ना करो। हालत इनकी ये है। तो इंडिया को जिस तरीके से जिल्लत मिली है उसको छुपाने के लिए वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। वो जिल्लत नहीं छुपनी। विद इन इंडिया लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि अच्छा, अब आप ये देखें कि राहुल गांधी साहब ने उन्होंने दिखा दिया जनाब कि ये जनाब इंडियन कंपनीज की जो है प्रोडक्शन बताई जा रही है, लेकिन ये इंडियन नहीं, ये इजरायली वेपनरी है। इस किस्म के फ्रॉड करता चला हुआ आ रहा है मोदी, पैसे भी कमा रहा है, करप्शन भी कर रहा है, दोनों बरी भी कर रहा है, और ऊपर से जनाब बड़ा जो कह रहा है कि जी हम इंडिया बड़ी ताकत बन गई है। झूठ डिप्लोमेटिकली जो कह रहा था कि दुनिया में सबसे हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब एक मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय इसराइल के। पूरी दुनिया में देखें कितनी आइसोलेशन का शिकार हो चुका है, और पाकिस्तान को कहता था कि शकोल निकल के जा रहा है। तो पाकिस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित भी कर दिया मैदान के अंदर भी, और डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। अच्छा, फॉर्मली एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफीट, ये बड़ा सीरियस इशू है। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है उनकी अपोजिशन की तरफ से, इवन विद इन द रैंक्स मिलिट्री के अंदर, के अब हमारे पायलट्स वो हलाक हुए हैं, बाकी ऑन ग्राउंड बेसिस के ऊपर उनके S-400 बैटरीज के ऊपर जो लोग डिप्लॉय थे उनकी हलाकतें हुई हैं। जो खबरें आ रही हैं वो 100 से ज्यादा 200 का भी फिगर कोड हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन दुनिया के तमाम दुनिया कह रही है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चोई साहब। मोहतरम चिश्ती साहब आपको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि जब हिंदुस्तान की यानी जो उनकी ब्रीफ करने वाले लोग थे, जो एक 4-6 बंदे बैठे होते थे, एक वो खातून थी कुरैशी समथिंग, तो जब उन्होंने 10:30 बजे ये कह दिया कि अब हम जंग आगे नहीं लेके जाना चाहते बशर्ते कि पाकिस्तान भी सीज फायर को तस्लीम कर ले, तो दैट वाज एन ओपन एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज that they have been squarely defeated by Pakistan and its air force, its military force, its naval force. अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने खुद बराह रास्त रिकॉर्ड पर आके भीख मांगी, सीज फायर की, उसके बाद अब आप उनसे क्या सर्टिफिकेट चाहते हैं? क्या मोदी जो है वो टेलीफोन पर आए या टेलीविजन पर आके रिपोर्टर्स को एक इंटरव्यू दे
कि खावर गुमन साहब, आई एम सॉरी 2 महीने पहले मुझे याद नहीं रहा था, पाकिस्तान हैज़ डिफीटेड अस। अब उन्होंने चीन को मुलव्वस करना शुरू कर दिया ताकि वेस्ट और अमेरिका से कुछ अपने लिए फेवर्स मांग सकें। लेकिन अवामी जमहूरिया चीन ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस बात की सख्ती से तरदीद कर दी है कि दिस वाज आवर वॉर एंड वी फॉट इट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड डिफीटेड इंडिया। एंड चिश्ती साहब ने उसी दिन पहले लम्हे ये जब मैंने उनको कहा कि इंडिया विल नॉट सक्सीड, अभी उसका जो पहले ही दिन था, इफ यू रिकॉल वो क्लिप निकलवाएं, याद है जो सर, मैंने कहा इंडिया जो है अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। एंड चिश्ती साहब वाज वेरी हैप्पी टू नोट दिस। तो हम इनका बहुत कदर करते हैं। अब चिश्ती साहब ये फरमाएं, आया इंडिया दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है, आया साजो सामान जमा कर रहा है, आया चीन को मुलव्वस करके कोई और घिनौने मकासद है। अगरचे अभी चाइना की जो असिस्टेंस है टेक्नोलॉजिकल साइड पर, उसका हमने जिक्र नहीं किया। तो अगर चिश्ती साहब मुनासिब समझें तो बात बिल्कुल